हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा में हम लोग जब पढ़ते हैं तो उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं घातांक करनी। और जब घातांक और करनी पढ़ते हैं तो उसमें एक टाइप है जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, कैसे? इसमें क्या रहेगा प्रश्न में कि बहुत सारा प्रश्न होगा, लेकिन जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो क्या देखोगे आप कि एक रेशनलाइजेशन करने के लिए हम लोग तो सीखे ही थे, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, एक अंक रहेगा जो कि आपका दिया हुआ x का वैल्यू कितना दिया हुआ, √3 + √2, और आपका यहाँ पर दिया हुआ है फिर क्या दिया, 1/x का वैल्यू √3 - 2। कहने का मतलब कि यहाँ पर ऐसे टाइप में ऑलवेज क्या रहेगा, b का जो वैल्यू रहेगा 1/a के बराबर रहेगा। तो जब कभी भी b का वैल्यू 1/a के बराबर होता है तो हम लोगों ने ऐसे प्रश्नों में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो हम लोग पढ़ते थे कि ऐसे प्रश्नों में जब हम लोग हल करते हैं कि x का वैल्यू कहीं पर देखो दिया हुआ है √3 + √2, ठीक है, कुछ भी दिया हुआ है और आप देखना ये कंसेक्यूटिव नंबर है ना, लेकिन इसी में 1/x का जो वैल्यू है वो √3 - √2, मतलब हम लोग जानते हैं कि जब इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो केवल क्या होता है, बीच का चिन्ह बदल जाता है। और जब कभी भी ऐसा बीच का चिन्ह बदलता है तो हम लोग इसमें सीखे थे क्या कि जब x + 1/x हो तो इसमें फर्स्ट टर्म को जोड़ते हैं, यानी कितना, 2√3, और जब आपका x - 1/x हो तो इसमें किसको जोड़ते हैं, आपका लास्ट टर्म को, और लास्ट टर्म √2 कितना हो जाएगा, तो आपका 2√2 होगा। ठीक है, तो यही बेसिक था। तो इसी बेसिक से रिलेटेड आज हम लोग प्रश्न को देखेंगे। इसमें एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में ये टाइप बहुत ज्यादा पूछता है, तो हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को आज के सेशन में देखेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इस टाइप का पहला प्रश्न। देखो, शुरू में स्टार्टिंग में मैं आपके लिए कुछ आसान प्रश्नों को लेकर आऊंगा, ठीक है, और आप उसमें हड़बड़ाना नहीं, कहीं से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, एकदम बेसिक एकदम इजी प्रश्नों को लेकर आऊंगा। ठीक है, चलो, तो स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 से। देखो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल का, बेसिकली पहले वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल का वर्गमूल क्या है कि यहाँ पर एक संख्या है और आप देख रहे हो कि वह संख्या किसमें है, तो रूट के अंदर में है। तो रूट के अंदर में जब कभी भी ये संख्या रहेगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके बारे में सोचोगे कि यह जो है रूट से कोई अंक बाहर कब निकलता है, जब अंदर वाला अंक क्या हो, या तो a² हो, या तो अंदर वाला अंक क्या हो, a + b का कितना, होल स्क्वायर हो, या तो अंदर वाला अंक क्या हो, आप बोलोगे a - b का कितना, होल स्क्वायर। तो यहां से बाहर क्या निकलेगा, a, और यहां से क्या निकलेगा, a + b, और यहां से क्या निकलेगा, a - b। तो आपका यहाँ पर जो प्रश्न रहेगा वो इस फॉर्मेट में रहेगा, नहीं तो इस फॉर्मेट में। कैसे पहचानेंगे, बीच में अगर प्लस है मतलब ये जो संख्या था अंदर में क्या था, a + b का कितना, होल स्क्वायर था, और अगर बीच में माइनस होता तो हम लोग बोलते हैं कि यह संख्या a - b का कितना, होल स्क्वायर। तो कैसे पकड़ेंगे कि यह किसका स्क्वायर है, मतलब हमको पकड़ना क्या है कि 5 + √24 किस संख्या का होल स्क्वायर है, ये आपको पकड़ना है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही इजी। कैसे, आप बिल्कुल डरना मत, हड़बड़ाना मत, हम लोग नॉर्मली इसको ना बहुत आसान तरीकों से बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखो, इसमें आप देख रहे होगे, आपको समझ में आ रहा है कि प्लस के पहले जो अंक होता है, ठीक है, यहां प्लस के जो पहले अंक है वो आप क्या होगा, तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि a+x जो फॉर्मूला जो होता है आपका, a + b का कितना, होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होता है, तो a² प्लस कितना, b² प्लस कितना, 2ab। और उसी प्रकार a - b का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, तो a² + b² और माइनस कितना, 2ab। तो देखो, आप समझ रहे हो कि जब इसका भी स्क्वायर कर रहे हो तो प्लस के पहला जो चिन्ह है वो ये है, मतलब आप इसमें ध्यान रखना है कि प्लस माइनस के पहले जो संख्या है वो a² + b² है, और यहां पर प्लस माइनस के बाद जो संख्या है वो किसके बराबर है, 2ab के बराबर। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज प्लस माइनस के बाद वाले संख्या को 2ab के बराबर लिखेंगे। और √24 से बाहर क्या निकलेगा, तो आप जानते हो कि √24 को हम लोग क्या लिख सकते थे, 2 कितना, 6 लिख सकते थे ना, क्योंकि आप जानते हो कि √24 में से आप इसको जब तोड़ोगे तो 4 × 6, और 4 से बाहर क्या निकलेगा, 2। अब क्या होगा कि इसमें ध्यान देना
कि दो तरह का सवाल आएगा। कैसे? जैसे कि कभी कभी मान लो यहाँ एक संख्या लिखा हुआ है 7 प्लस कितना 4 रूट आपका 3। अब आप इसमें जब लिखोगे 2ab का वैल्यू किसके बराबर 4 रूट 3, तो क्या होगा कि कभी कभी जब 2 से आप इसको काटोगे, देखो मैं यहाँ काट रहा हूं, है ना, 2 से काट रहा हूं, और 2 से जब हम इसको काटे तो क्या हुआ, काटने पर 2 बच गया, लेकिन यहां पे जब आप काट रहे हो 2 से तो पूरा पूरी क्या हो जाए, कट जा रहा है। तो आपको करना है कि जब आपका बाहर में कुछ अंक बच जाएगा तो वो किसका वैल्यू होगा, ऑलवेज ए का, मतलब ए का मान यहाँ कितना होगा 2, और रूट के अंदर जो वैल्यू होगा वो किसका वैल्यू होगा, बी का वैल्यू होगा। मतलब हमको अब समझ में आ गया कि यह जो संख्या था इसमें ए का मान 2 और बी का मान रूट 3, मतलब यह किसका वैल्यू है, तो यह जो है आपका 2 प्लस रूट 3 का कितना होल स्क्वायर होता, जिसमें से बाहर क्या निकलता, तो बाहर हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर कि 2 प्लस रूट 3 क्या होता, बाहर निकलता। क्यों? क्योंकि अंदर में यही स्क्वायर के टर्म है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में, तो बाहर में ये निकलेगा। लेकिन दूसरा जो टाइप है उसमें क्या हो रहा है कि 2 से 2 पूरा पूरी कट जा रहा है। तो यहां पर आपको कैसे ध्यान देना है कि अब आप देखो a इंटू बी का वैल्यू कितना है, रूट 6, तो आप इस रूट 6 को दो भागों में तोड़ोगे तो एक आपको समझ में आएगा कि 6 इंटू 1 होता है, और दूसरा आपको समझ में आएगा 3 इंटू कितना 2 होता है। तो ये वाला मान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूट यहां पर में जो अंक था तो उसमें जो पहले वाला अंक है वो किसके बराबर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब आप रूट 6 और रूट 1 का स्क्वायर करोगे तो इसका वैल्यू कितना होगा 7, लेकिन जब आप रूट 3 और रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 3 2 कितना होगा 5। तो आपको यह भी देखना है कि प्लस माइनस के पहले वाला जो अंक है उसको कौन सा मान फुलफिल कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मैक्सिमम टाइम जो होगा दो क्लोजेस्ट नंबर का जो मल्टीपल होगा, जैसे यहां देखो 6 और 7 में, सॉरी यहां 6 और 1 में बहुत ज्यादा का डिफरेंस था। जैसे आपका क्या आया था यहाँ पर रूट 6, तो आप बोलोगे कि एक संख्या रूट 6 होता है और एक संख्या रूट 1, तो इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा का था। तो हम लोग ऑलवेज पहले किसको लेंगे, दो क्लोजेस्ट नंबर को। तो हम क्या लिए, रूट 3 और कितना रूट 2, इन्हीं दोनों को गुना करने पर रूट 6 आएगा ना। और आप इसका जब स्क्वायर करोगे इन दोनों का तो आप देखो कितना रूट 5 आएगा। तो इसीलिए मैक्सिमम टाइम हम लोग 2ab को प्लस माइनस के बाद वाले अंक के बराबर करते हैं। लेकिन ये चीजें अपने मन में भी चलना है कि अगर कभी एक से ज्यादा वैल्यू आएगा तो उसमें कौन सा वैल्यू होगा। तो ऐसे समझने के लिए क्लोजेस्ट वैल्यू के बारे में सोचना, लेकिन आप एक बार कर भी देख लेना कि इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो क्या 5 आएगा कि नहीं, तो बिल्कुल आ रहा है। लेकिन इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर करोगे तो 5 नहीं आएगा, बल्कि कितना 6 और 1 7 आ जाएगा। तो अब क्या करना है, इतना लंबा लिखना है नहीं, आपको जब ऐसे प्रश्नों को बनाना है तो आप क्या करोगे, सीधे एकदम शॉर्ट में चलना है। इतना लिखना उखना बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस क्या करना है, प्लस माइनस के बाद वाला चिन्ह लिखेगा, यानी 2ab का वैल्यू कितना, तो 2 रूट 6, इसको तोड़ेंगे तो 2 रूट 6 होगा। अब आप काटोगे, कट गया, बाहर में कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब आप सोचो कि ऐसा कौन सा दो संख्या जिसको गुना करने पर रूट 6 आता है। ये दिमाग में चलना चाहिए कि अब a का वैल्यू कितना होगा रूट 3 और b का वैल्यू कितना होगा रूट 2। ये चीजें दिमाग में आपको चलाना है। जैसे ही दिमाग में काम करेगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके देख लेना 5 आता है कि नहीं, तो आ जाता है, मतलब आपका गेस किया बिल्कुल सही था। तो इसका मतलब यह संख्या कितना, रूट 3 प्लस रूट 2 का कितना होल स्क्वायर था। तो बाहर में एक ही निकलेगा, यानी यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो बनाने के लिए बस हमको इतना ही शॉर्ट में करना है, बाकी चीजों को समझना है। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए लाता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। लेकिन दूसरा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन जैसे ही बनाओगे समझ में आ जाएगा। क्या करोगे, इस अंक को देखोगे, किसके बराबर लिखेगा, 2ab का बराबर रूट 140 के बराबर। इसको जब तोड़िएगा तो आप जानते हो, आप तोड़ो तो 35 इंटू 4, तो 4 से बाहर क्या निकलेगा, तो आप इजीली बोल सकते हो कि सर 4 से बाहर क्या निकलता है 2, तो 2 रूट कितना 35। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपको खुद सोचना है ऐसा कौन सा दो संख्या जिसको गुना करने पर कितना रूट 35 आ जाए। तो बोलिएगा a का वैल्यू कितना रूट 7 और b का वैल्यू कितना रूट 5 आ जाएगा ना।
मतलब आप अब मन में इसका और इसका स्क्वायर कर कर देखो कि 12 आता है, बिल्कुल, मतलब आपका गेस क्या हुआ, सही था। इसका मतलब यह संख्या जो था √7 प्लस √5 का कितना होल स्क्वायर है, इसका मतलब बाहर क्या निकलेगा, बाहर जो आपका निकलेगा वो केवल यही निकलेगा। तो बहुत इजी, बहुत आसान, हम आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखो, 2-4 प्रश्न पहले ये बना लो, फिर हम इसमें देखेंगे कि प्रश्न कैसे पूछता है। यहाँ क्वेश्चन है, कैसे करोगे, सीधे लिखोगे 2ab का वैल्यू कितना, √60 को आप जब तोड़ोगे तो कितना होगा, तो आप बोल सकते हो कि 2 रूट कितना 15 होगा, ये क्या होगा, कट जाएगा। तो कौन सा दो संख्या जिसको गुना करने पर √15 आता है, तो बोलोगे √5, और बीच में माइनस है इसलिए माइनस लिखेंगे। तो √5 और √3 को गुना करोगे तो रूट कितना 15 आएगा, लेकिन इसका और इसका जब स्क्वायर करोगे और जोड़ दोगे तो किसके 8 के बराबर, मतलब बिल्कुल मैंने सही गेस किया है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखेंगे इसी तरह से। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में ये चीजें आई होंगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहां भी उसी प्रकार है। क्या करेंगे, 2ab का वैल्यू उसको तोड़िए, 21 चौक 4 से क्या निकलेगा 2, रूट में क्या आएगा 21, ये क्या होगा कैंसिल। अब सोचो ऐसा कौन सा दो संख्या जिसको गुना करने पर 21 आता है, तो 7 गुने 3, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि √7 में √3 को इतना का अगर स्क्वायर करते, इसका स्क्वायर करते, वो इसके बराबर होता, किसके बराबर, इस संख्या के बराबर, यानी बाहर क्या निकलेगा, तो रूट के अंदर जो वैल्यू स्क्वायर में उसमें एगो बाहर निकल जाएगा, यानी मेरा आंसर √7 माइनस √3 होता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहां भी वही क्वेश्चन है, सीधे क्या करेंगे, 2ab का वैल्यू किसके बराबर, इसको तोड़ सकते थे 16 तिया 3 बार में, ठीक है। तो 16 से क्या निकलेगा बाहर 4 निकलेगा, और अंदर में क्या रहेगा √3। अब जब काटोगे तो यहां क्या बचेगा 2। ऐसे कंडीशन में a का मान क्या होगा, तो बाहर वाला अंक, और b का मान क्या होगा, तो रूट वाला अंक। मतलब यह जो संख्या थी वो किसका, तो 2 प्लस √3 का क्या था, होल स्क्वायर था। तो बाहर क्या निकलेगा, केवल यही 2 प्लस √3 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, और ऐसे प्रश्नों को हम इजीली बना लेंगे। लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, प्रश्न कैसे पूछेगा, थोड़ा कठिन वाला इस तरीके से भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो कि यहां पर दोनों सेम अंक है, बस अंतर क्या है, ये आपका पहला अंक x है, तो दूसरा अंक क्या है 1/x। आप जानते हो कि जब क्या ये दोनों सेम है ना, दोनों सेम अंक है, और जब सेम अंक होता है तो उसका जब रेशनलाइजेशन करते हैं तो बीच का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम लोग इसका निकालेंगे कि यह जो है किसका जो है वो आपका स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, 2ab का वैल्यू 2√6 के बराबर 2 कट गया, यानी बोल सकते थे कि a का वैल्यू कितना √3 और b का वैल्यू कितना √2। तो इसका मतलब यह जो संख्या था, ये वाला जो संख्या था वो क्या था, किसका होल स्क्वायर था। तो बोल सकते हैं कि √3 प्लस √2 का कितना होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है, माइनस है, माइनस लिख दिए। अब 1/, इतना है, मतलब फिर आप क्या लिखते हो 1/, इतना। क्या ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, तो बिल्कुल, √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, तो कंसेक्यूटिव नंबर है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जैसे ही रेशनलाइजेशन करते तो चिन्ह क्या होता, बदल जाता। अब देखो इसका चिन्ह बदल जाएगा तो क्या होगा, √3 माइनस √2 हो जाएगा। अब आप इसको जब हल करोगे तो √3 प्लस √2 माइनस √3 और प्लस √2, यहां क्या हुआ, ये दोनों कट गया। तो मेरा आंसर क्या हुआ, √2 कितना, तो 2√2 आंसर, ठीक है। अब देखो यहां पर एक समझने वाला चीज है, क्या समझने वाला चीज है कि जब कभी भी मान लो x का वैल्यू कुछ भी दिया हुआ, जैसे यहां x का वैल्यू कितना दिया हुआ था, आपने निकाला था √3 प्लस कितना √2, और 1/x का वैल्यू क्या हो, बस केवल बीच का चिन्ह का क्या है, बदल रहा है। मतलब दोनों कंसेक्यूटिव नंबर था, और कंसेक्यूटिव नंबर का इसका जब रेशनलाइजेशन आप करोगे किसका, यहां 1/x का मतलब क्या है कि आपने 1/x लिखा है, मतलब जो x का वैल्यू था वो कहां चल गया,
नीचे में चला गया, और इसका आप जब रेशनलाइजेशन करोगे, जिसका रेशनलाइजेशन करोगे तो केवल क्या होगा, बीच का चिन्ह बदलेगा और वो माइनस में आ जाएगा, है ना। तो यहां समझने वाली बात क्या है कि जब b का वैल्यू 1 किसके, a के बराबर हो, ऐसा जब कभी भी हो, तो देखो जब कभी भी ऐसा हो तो इन दोनों को आप जब जोड़ोगे तो ऑलवेज क्या होता है, ऐसे कंडीशन में इसका क्या होता है, फर्स्ट टर्म का योग होता है। फर्स्ट टर्म का योग का मतलब क्या, अभी जोड़ते नहीं, सीधे कहते फर्स्ट टर्म में जो भी संख्या उन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कितना 2√3 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन जब कभी इसको घटाओगे x माइनस 1/x होगा, तो आप क्या बोलोगे, सेकेंड टर्म का योग, सेकेंड टर्म का योग। और सेकेंड टर्म का योग का मतलब क्या, इन दोनों को आप क्या करोगे, जोड़ोगे। अब भले ही आप प्लस है या माइनस है, तो ऐसा मत सोचना कि √2 में इसको जोड़े तो घटकर 0 हो गया, नहीं, आपको जोड़ना है, इसके आगे के चिन्ह के बारे में नहीं सोचना है। यानी √2 कितना आंसर होगा, तो 2√2 मेरा आंसर होगा। तो देखो यही कंसेप्ट हमने पिछले क्वेश्चन में लाया था, जिसको हमने लंबा करके यहां बनाया था कि पहले ब्रैकेट हटाए तो इसका चिन्ह बदला। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, बोलते कि सर अगर ये x है, हम लोग ऐसे भी बना सकते थे कि ये संख्या क्या है, ये संख्या अगर x है तो आपका ये वाला क्या था, 1/x था, और आप क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। तो जब कभी भी घटाओगे तो सीधे क्या, सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म को क्या करोगे, जोड़ दोगे, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो बहुत आसान था, बहुत सिंपल था, कहीं से इसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो चलिए इसी कंसेप्ट को हम लोग आगे लेकर चलेंगे, और आगे प्रश्न आएगा बहुत सारा, ठीक है। पहले कुछ और प्रश्न है इस तरह का, कैसे बनाओगे, तो 2 जो है √2 इसको तो वैसे ही रहने दे, इसको आप तोड़ो, तो आप इसको कैसे तोड़ सकते हो कि 2ab का वैल्यू 2 किसके, 10 के बराबर, ये क्या हो गया, कट गया। तो इसका मतलब ये संख्या किसका, √5 गुने √2 हो सकता है, इसका मतलब ये क्या होगा, तो a का वैल्यू, और ये क्या होगा, तो आपका b का वैल्यू। मतलब यह जो संख्या थी वो क्या था, आप बोल सकते थे √5 माइनस √2 का कितना, होल स्क्वायर था, तो बाहर क्या निकलेगा, √5 माइनस √2। अब आप जानते हो कि ब्रैकेट हटाओगे तो ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो √5 हो जाएगा। तो बहुत आसान, बहुत सिंपल, कहीं से प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट सवाल देखो, यह संख्या है, क्या करोगे, फिर वही क्वेश्चन है, बहुत इजी, बहुत सिंपल। अब आप इसको इजीली बना सकते हो, सीधे बोलते कि 2ab का वैल्यू कितना, आप क्या बोलोगे, 2ab का वैल्यू 4√3 कर सकते हो ना, कितना, 4√3। और आप जब इसको काटोगे तो कट जाएगा, यानी यहां पर a का वैल्यू कितना, 2, और b का वैल्यू कितना, √3। मतलब यह जो संख्या थी वो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर था, तो बाहर क्या निकलेगा, 2 प्लस √3। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल। चलिए यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन इस तरह का है, उसके बाद हम जो मेन सवाल पूछता है उस पर आइए, ठीक है। ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा, ये बस बेसिक कैलकुलेशन है, ये सीख जाओगे तो जो पूछता है वो बनाएंगे। कैसे बनाओगे, तो 2ab का वैल्यू कितना, 2√12, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया। तो आप सोचो कि a का वैल्यू कितना, तो बोल सकते हो √4, और b का वैल्यू कितना, तो √3, और इसमें से आप बाहर निकाल सकते हो कितना, 2। तो आप बोल सकते हो कि यह जो संख्या था वो 2 प्लस √3 का कितना, होल स्क्वायर था, जिसमें बाहर क्या निकलेगा, तो बाहर आपका निकलेगा कितना, 2 प्लस √3 बाहर निकल जाएगा। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल। तो यहां तक तो आपका बेसिक था। अब देखो परीक्षा में इस तरह का सवाल पूछेगा, ठीक है। आपका दिया हुआ a का वैल्यू इतना और b का वैल्यू, केवल चिन्ह का अंतर है, केवल चिन्ह का अंतर है, तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल चिन्ह का अंतर है। मतलब कि अगर ये a है तो इसका सबसे पहले क्या करोगे, आप वर्गमूल निकाल लोगे। यह किसका रूट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे 2ab का वैल्यू सर कितना, साइड में कहीं कर लो, आप ऐसे कर लो, एक मिनट, आप बोलोगे कि सर 2ab का वैल्यू 2 अगर 12 है तो 2 कट गया, मतलब a का वैल्यू कितना, तो आप बोलोगे √4, और b का वैल्यू कितना, √3। यहां से बाहर क्या निकलेगा, 2। मतलब यह जो संख्या था a जो था वह क्या था,
तो a जो था वो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर था, तो बाहर क्या निकलेगा 2 प्लस रूट 3। अब देखो b का वैल्यू केवल चिन्ह का अंतर है, इसका मतलब b का वैल्यू क्या है 2 माइनस रूट 3 का कितना होल स्क्वायर। अब देखो वैल्यू इसका निकालना है। अब आप जानते हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का कितना होल क्यूब माइनस 3ab, और आपका यहां पर क्या होगा इनटू में आपका क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कि इनटू में सर मेरा क्या होगा a प्लस बी। अब आप जानते हो कि क्या ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर कंसेक्यूटिव नंबर है। और हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जब कभी भी b इज इक्विवेलेंट 1/a हो, तो ऐसे कंडीशन में ab का मान ऑलवेज कितना होता है 1 होता है। तो क्या b 1/a के बराबर है, तो बिल्कुल है, क्योंकि आप देख रहे हो कि दोनों में क्या चीज का अंतर है, तो केवल और केवल क्या चीज का, तो आपका प्लस और माइनस का अंतर है, बाकी डिजिट ठीक है, मतलब आप इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो ठीक यही संख्या प्राप्त होगी। तो यहां हम कह सकते थे कि b इज इक्विवेलेंट 1/a के बराबर है, इसका मतलब ab का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। तो अब आप कैसे बनाओगे, बहुत इजी बहुत आसान। अब क्या करो, यहां बस वैल्यू पुट कर दो। कैसे, आप किसका वैल्यू निकालोगे, तो a प्लस बी का, और जानते हो कि जब जोड़ते हो तो क्या होता है फर्स्ट टर्म का योग यानी कितना 4 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 4 का क्यूब 3 इंटू कितना ab का वैल्यू 1, और इंटू में यहाँ इसका वैल्यू कितना आप निकाले हो, तो अभी आप निकाले हो कितना 4, पुट कर दोगे 4 यानी 4 का क्यूब कितना 64, 64 माइनस 12 कितना, तो आपका आंसर जो होगा वो 52 होगा। तो बहुत सिंपल, बस छोटा सा चीज याद रखना है कि जब कभी भी b इज इक्विवेलेंट 1/a हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जब हम लोग जोड़ेंगे तो फर्स्ट टर्म का योग और घटाएंगे तो आपका सेकेंड टर्म का योग ही होगा, ना कि वो घटेगा। ठीक है, तो इसी तरह का ये सवाल था, बहुत इजी बहुत सिंपल, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो चलिए एक और सवाल हम लोग देखते हैं, तो फिर हमको थोड़ा सा समझ में ज्यादा आएगा। यहां पर आपका नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। देखो x का वैल्यू दिया हुआ है, आपको मान किसका निकालना है, तो रूट x माइनस 1/x रूट x का। अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि x का वैल्यू अगर इतना है तो रूट x का वैल्यू इधर जो अंक दिया हुआ है क्या उसको भी रूट में ला सकते हैं, तो बिल्कुल लिख ही सकते थे। अब आप सोचो कि यह किसका स्क्वायर है, तो आप साइड में जरा करो, तो क्या करोगे कि आप सोचो कि 2ab का वैल्यू 2 रूट 2 है, तो ये कट गया, इसका मतलब a का वैल्यू रूट 2 और b का वैल्यू कितना 1 होगा। मतलब निश्चित तौर पर बोल सकते थे कि रूट x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बाहर क्या निकल जाएगा रूट 2 प्लस 1। अब क्या ये कंसेक्यूटिव नंबर है, तो बिल्कुल है, तो इसका मतलब 1/√x का जो वैल्यू होगा 1/√x का जो वैल्यू होगा वो रूट 2 माइनस कितना 1 हो जाएगा, क्योंकि रेशनलाइजेशन इसका करेंगे तो ठीक यही अंक आ जाएगा ना, तो बिल्कुल। अब आप जानते हो कि ऐसे कंडीशन में जैसे ही हम दोनों को घटाते हैं तो मेरा किसका योग होता है, तो घटाने पर सेकेंड टर्म का योग होता है, यानी यहां बोल सकते थे कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप बोल सकते थे कि 1, सेकेंड टर्म क्या है यहां भी 1 यहां भी 1, तो इसका जो आंसर होगा 1 प्लस 1 यानी कितना, तो 2 इज द राइट आंसर मेरा क्या होगा क्यों, क्योंकि जब जोड़ते हैं आपको पता है कि ऐसे कंडीशन में जब जोड़ोगे तो मेरा फर्स्ट टर्म का योग यानी कितना 2 रूट 2, और जब घटाओगे तो आपका सेकेंड टर्म का क्या होगा योग। हमसे घटाव वाला ही पूछ रहा था, यानी ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, तो आपका आंसर कितना होगा सेकेंड टर्म का योग 1 और 1 कितना 2। तो बहुत इजी बहुत सिंपल, कहीं से इसमें कोई इशू नहीं है। हम लोग एक सवाल और देखेंगे। देखो सेम क्वेश्चन है, x का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, x का वैल्यू दिया हुआ, तो 1/x का वैल्यू क्या होगा। आप बोलोगे सोचो कि क्या दोनों कंसेक्यूटिव है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 क्या कितना, तो आप बोलोगे 48, बिल्कुल कंसेक्यूटिव नंबर है। इसका मतलब रेशनलाइजेशन करेंगे यहाँ पर, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग बस बीच का चिन्ह को क्या करेंगे बदल लेंगे, यानी 7 प्लस कितना 4 रूट 3 होगा। और आपको पता है कि जब आप जोड़ते हो तो क्या होता है फर्स्ट टर्म का योग होता है,
यानी x प्लस 1/x का वैल्यू कितना 14। और इस तरह का सवाल एसएससी सीजीएल में भर भर कर पूछता है, बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, तो कहीं इसमें कंफ्यूज मत करना। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, बिल्कुल वही है, x का वैल्यू दिया हुआ है और पूछ रहा है इसका वैल्यू x प्लस 1/x का वैल्यू। सोचो कि क्या ये कंसेक्यूटिव नंबर है, तो बिल्कुल है, तो इसका मतलब 1/x का जो वैल्यू होगा वो केवल बीच का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, और जैसे ही बीच का चिन्ह बदलेगा तो आप बोलोगे x प्लस 1/x का वैल्यू कितना, तो फर्स्ट टर्म का योग, यानी मेरा आंसर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। बहुत आसान, बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर उसी प्रकार है, x का वैल्यू दिया हुआ है इतना और यहाँ इसका पूछ रहा है, तो क्या 1/x का वैल्यू 3 माइनस रूट 8 होगा, बिल्कुल होगा। और ये वैल्यू कब निकलेगा, जब हमको x प्लस 1/x का वैल्यू पता हो। आप चाहो तो इसका भी स्क्वायर करके जोड़ सकते थे, नो इश्यू, लेकिन आपको जब इसका वैल्यू पता होगा, इसका वैल्यू कितना होगा 6 हो जाएगा, तो जैसे ही इसका वर्ग करोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू होगा 6 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 36 में से 2 चला गया कितना 34 हो जाएगा। और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ, तो 2ab जैसे ही आप स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर और 2ab, तो देखो x क्या होगा कट जाएगा, और यही जो है दो उधर आके बाद में क्या होगा घट जाएगा। तो वही हमने काम किया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो के स्क्वायर माइनस 2, यहाँ इसको हम लोग क्या बोलते हैं के बोलते हैं। के का मतलब आप समझ सकते हो, जो भी वैल्यू दिया हुआ वही वाला, ठीक है, कांस्टेंट जो मानते हैं हम लोग कुछ भी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x का वैल्यू दिया और इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले इसका क्या करोगे रैशनलाइजेशन, क्योंकि जानते हो जब भी नीचे में कोई वैल्यू होता है रूट में तो उसका रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, यानी x का वैल्यू जब करेंगे तो उसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा √3 प्लस √2 का ऊपर में क्या होना होल स्क्वायर, और नीचे में चूंकि कंसेक्यूटिव नंबर है मतलब कुछ भी नहीं बचेगा 1 बचेगा। अब इसको करोगे तो 3 2 कितना 5 प्लस कितना 2√6। अब देख लो कि क्या ये कंसेक्यूटिव नंबर है, तो सोचो 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है और इसका स्क्वायर कितना, तो 4 और 4 गुने 24 कंसेक्यूटिव नंबर है। इसका मतलब 1/x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, केवल बीच का चिन्ह क्या होगा, तो बीच का चिन्ह आपका क्या होगा बदल जाएगा। और देखो यहाँ पर आपको वैल्यू किसका निकालना है, तो x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है, मतलब फर्स्ट टर्म का योग, यानी 5 और 5 कितना, तो 10। बस इतना ही आसान था, बहुत सिंपल था, है ना, तो बहुत इजी है, कहीं से कोई इशू नहीं है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, फिर उसी तरह का n का वैल्यू दिया और √n का वैल्यू निकालना है, तो अपने मन से दोनों ओर रूट कर दें तो इधर वाला अंक भी क्या होगा रूट में जो है वो चला जाएगा। अब हम लोग सोचेंगे कि यह किसका स्क्वायर है, तो कैसे करोगे, सीधे बोलोगे कि 2ab का वैल्यू 4√3 हो तो ये कट जाएगा, इसका मतलब a का वैल्यू √2 और b का वैल्यू कितना √3, मतलब निश्चित तौर पर यह जो संख्या थी हम लोग बोल सकते हैं कि √n का मान कितना, तो यह जो संख्या थी वो 2 प्लस √3 का क्या था होल स्क्वायर था ना, ठीक है। अब अगर n का वैल्यू इतना, तो हम लोग देखेंगे क्या कंसेक्यूटिव है, तो बिल्कुल है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, इसका मतलब 1/√n का वैल्यू क्या होगा 2 माइनस √3 हो जाएगा। और जैसे ही 2 माइनस √3 हो जाएगा तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर क्या होता है फर्स्ट टर्म का योग, यानी मेरा आंसर कितना, तो 4 हो जाएगा। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत आसान। और धीरे धीरे जब सीख जाओगे ना तो देखो पेन उठाना ही नहीं पड़ेगा। हम जब अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं तो सीधे बोलते हैं कि ऐसे प्रश्नों में बिना पेन उठाए हुए बनाओ। कैसे, आप सोचो कि यह जो है किसका, तो बच्चे नॉर्मली कैलकुलेट कर लेते हैं 2ab बराबर इतना, मतलब कट जाएगा a का वैल्यू 2, तो सीधे लिखते हैं कि इसका मतलब √n का वैल्यू कितना, तो 2 प्लस दिमाग में चलता है 2 प्लस कितना √3। और आप जानते हो कि इसमें ये क्या है पहला वैल्यू, और जानते हैं कि जब हम लोग जोड़ते हैं तो फर्स्ट टर्म का योग, और फर्स्ट टर्म a था, a का वैल्यू कितना 2, तो सीधे 2 और 2 कितना
4 हो जाएगा। तो इतना लिखने उखने का जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। ऐसे लिख कर कौन बनाता है, तो वो बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, सेम वही है, x का वैल्यू दिया हुआ है, स्क्वायर में निकालना है। तो एक तो तरीका किसी का स्क्वायर कर लो, दूसरा तरीका सीधे आप सोचो कि 1/x का वैल्यू कितना, तो क्या 3 - 2√2 होगा, तो बिल्कुल होगा क्योंकि दोनों कंसेक्यूटिव नंबर था। अब आप जानते हो कि जब ये वैल्यू कब निकलेगा, जब x + 1/x का कितना हम स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है, k² - 2। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मली सबसे पहले x + 1/x का वैल्यू निकाल लेंगे और इसका वैल्यू क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म का योग यानी 3 3 कितना 6 हो जाएगा। अब जैसे ही 6 हो जाएगा तो लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू जो होगा वो वही k² + 2 यानी 36 में 2 चला गया यानी कितना 34 मेरा क्या होता, राइट आंसर होता। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल, हम इजिली इसको बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर वही चीज है, a का वैल्यू दिया हुआ है और आपको स्क्वायर के टर्म में चाहिए, तो आप बोल सकते हो 1/a का वैल्यू कितना, तो 2 - √3 और आप जैसे ही जोड़ोगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। किसका, तो a + 1/a का वैल्यू कितना 4 हो जाएगा। और इसका वैल्यू कब आएगा, तो नॉर्मली आप जानते हो कि इसका वैल्यू लाने के लिए हम इसका क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा वो वही k² - 2 यानी 16 में 2 चला गया कितना 14। इतना लिख के कभी मत बनाना बाबू, नॉर्मली जैसे जैसे समझ जाओगे तो समझ में आ रहा है कि a का वैल्यू इतना यानी 1/a का वैल्यू बस चिन्ह बदलेगा यानी फर्स्ट टर्म 2 2 कितना 4, और जैसे ही 4 जब निकल जाएगा तो सीधे k² - 2 यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 चला गया कितना, तो 16 में 2 गया यानी 14, 14 आपका क्या होगा आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आपसे बनेगा। ये क्या है, x³ - 1/x³, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो आप बोलोगे इसका फॉर्मूला सर ये हो जाएगा और माइनस कितना, आपका यहाँ माइनस है तो प्लस कितना 3, अब x के टर्म में लिख रहे हो तो 3xy आप लिखोगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 3xy और इंटू में कितना x - y। अब आप x का वैल्यू इतना है, 1/x का वैल्यू कितना है, 1/x का वैल्यू √3 - √2 है और आपको निकालना है घटाने वाला, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेकंड टर्म का योग यानी कितना 2√2। अब इसका वैल्यू आप यहाँ पर पुट करके इजिली निकाल सकते हो। तो बहुत आसान था, बहुत इजी था और मुझे उम्मीद है कि आपसे ये बनेगा, और जैसे ही बनेगा तो काइंडली आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप बताना और क्या होगा, और मैं जानता हूं कि आपसे निश्चित तौर पर बनेगा। तो देखो बहुत इजी और परीक्षा में बहुत पूछा जाने वाला सेशन है, भर भर के सवाल इससे पूछता है अलजेब्रा में, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और बच्चों आप इसी तरह से आप भी मेहनत करते रहो, क्योंकि आपके मेहनत और आपके जो आप हम लोग को बदले में प्यार देते हो, तो उसी के बदौलत हम लोग आपके लिए वीडियो बना के लाते हैं ताकि आप भी खूब मेहनत कर सको, और आपके मेहनत को देखकर हम लोग भी मोटिवेट होते हैं, तो हम लोग भी आपके लिए और मेहनत करते हैं। तो आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और जिंदगी में आप जो चाहें वो एक दिन आपको वो सफलता जरूर मिले। चलिए तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड बाय, ओके।